जैसे अभी तक मेरे द्वारा आपके लिए वीडियो लेक्चर तैयार किए जाते रहे हैं, आज भी एक वीडियो लेक्चर मेरे द्वारा आपके लिए तैयार किया गया है, जो कि इस विषय पर है कि अधिवक्ताओं को किन शर्तों के तहत प्रैक्टिस करना होगी। एक अधिवक्ता अपना व्यवसाय किन शर्तों के आधार पर करेगा, उस विषय पर आज मेरा वीडियो लेक्चर आपके हित को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। डिस्कस द कंडीशन रिलेटिंग टू प्रैक्टिस फॉर ए एडवोकेट। आज हम उन शर्तों के बारे में चर्चा करेंगे जिन शर्तों पर आधारित होकर एक अधिवक्ता को अपना व्यवसाय करना होगा। नंबर फर्स्ट, डू नॉट प्रैक्टिस एज ए मीडिएटर, यानी कि साझेदार या मध्यस्थ के तौर पर प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। यानी कि एक अधिवक्ता, मान लीजिए उसने लॉ ग्रेजुएट की डिग्री नहीं की है, तो जाहिर सी बात है जब लॉ ग्रेजुएट नहीं है तो रजिस्ट्रेशन कहां से होगा। लेकिन उसने क्या किया कि काला कोट पहन लिया, गले में बैंड लगा लिया और एज ए एडवोकेट कोर्ट में खड़े हो गए, जिससे कि कोई व्यक्ति आएगा हमसे पूछेगा, हम केस ले लेंगे और केस लेकर किसी दूसरे एडवोकेट को दे देंगे, बदले में हमें कुछ पैसा कमीशन के तौर पर मिल जाएगा। तो ऐसा एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। दूसरी चीज, बात यहाँ आती है कि सपोज दैट आप लॉ ग्रेजुएट हैं, एज ए एडवोकेट रजिस्टर्ड है, लेकिन आप किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करते हैं। हालांकि आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, फीस भर रहे हैं और आपने क्या काम चालू कर दिया है कि आप किसी व्यक्ति से केस ले लेते हैं और केस लेने के बाद आप किसी वकील को दे देते हैं। यानी कि एज ए मीडिएटर, एज ए पार्टनर आप काम कर रहे हैं और ये आप नहीं कर सकते। यहाँ शर्तों में ये बताया है कि आप अगर एज ए मीडिएटर, एज ए पार्टनर कार्य करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते। सेकंड, मेंशन करेक्ट एड्रेस इन एडवोकेट लिस्ट। जब एक एडवोकेट का एज ए एडवोकेट रजिस्टर्ड हो जाता है एक एडवोकेट और उसका नाम एडवोकेट लिस्ट में आ जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि जब भी वह अपना निवास या पता बदलता है, रहने के स्थान को बदलता है, तो उस स्थान की जानकारी अपडेट करा देना चाहिए। अर्थात एडवोकेट लिस्ट में उसका जो नाम है, उसमें जो पता लिखा हुआ है, अगर पता बदल गया है तो नया पता जो वर्तमान समय में उसका पता है, उस पते को उस जगह अपडेट करा देना चाहिए, जिससे कि जब भी कभी उसके पते की आवश्यकता पड़े तो संबंधित अधिकारी या संबंधित व्यक्ति उनसे संपर्क कर सके। थर्ड, काउंसिल चेक्ड रजिस्ट्रेशन। अगर कभी भी काउंसिल या राज्य विधिक परिषद को या भारतीय विधिक परिषद को ऐसा लगता है कि किसी अधिवक्ता द्वारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया है और वह झूठ बोल रहा है कि मेरे द्वारा रजिस्ट्रेशन करा लिया गया है और मेरे द्वारा निश्चित शुल्क भी दे दी गई है और मेरे द्वारा किसी जिला न्यायालय में भी शुल्क दे दिया गया है, और अगर वह शंका के घेरे में आता है, तो ऐसी स्थिति में वह परिषद यानी कि काउंसिल या स्टेट बार काउंसिल या बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी इंडियन बार काउंसिल, इन दोनों में से किसी को भी शंका होती है तो अपनी शंका का समाधान करने के लिए वह संबंधित अधिवक्ता से इस बात की जानकारी ले सकते हैं कि आपने अगर अपना रजिस्ट्रेशन कराया है तो आपका व्यवसाय करने का स्थल कौन सा है, किस जगह से आप रजिस्टर्ड हैं। अगर किसी स्टेट से है तो उस स्टेट में आपकी वर्किंग किस जिले से है, किस तहसील से है, कहां से है, जहां हम आपको सर्च कर सकें। तो ऐसी स्थिति में अधिवक्ता को उस काउंसिल या स्टेट बार काउंसिल या इंडियन बार काउंसिल को अपने रजिस्ट्रेशन की जानकारी देना होगी। फोर्थ, विड्रॉल हिज रजिस्ट्रेशन इटसेल्फ, यानी कि जब किसी अधिवक्ता द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन स्वतः ही रद्द कराया जाए। अगर कोई एडवोकेट रजिस्टर्ड है और वह अपना रजिस्ट्रेशन विड्रॉल कराना चाहता है कि मैं अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा रहा हूं, मुझे अब प्रैक्टिस नहीं करना है, तो ऐसा कराने के लिए वो स्वतंत्र है, उसकी स्वयं की इच्छा होना चाहिए, उस पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए
और अपना ऐसा रजिस्ट्रेशन वो कैंसिल करा सकता है। वह शर्त यह है कि जब वह अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराता है, विड्रॉल लेता है, तो विड्रॉल लेने के संबंध में जानकारी रजिस्टर्ड डाक द्वारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल को दे दे। फिफ्थ, रिन्यू हिज प्रैक्टिस। पॉइंट 4 में हमने ये समझा कि जब एक अधिवक्ता विड्रॉल लेना चाहता है तो उसे पूरी स्वतंत्रता है, वह विड्रॉल ले सकता है और इसकी जानकारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल को पत्र द्वारा दे देगा, कोरस्पोंडेंस द्वारा। अब बात ये आती है कि उसने विड्रॉल ले लिया, रोक लगा दी कि मुझे अब प्रैक्टिस नहीं करना है और मैं अमुक अमुक काम से बाहर हो रहा हूं और अब मैं अपना व्यवसाय बदल रहा हूं। लेकिन कुछ ही समय बाद उसे ऐसा प्रतीत होता है कि नहीं, मुझे तो एडवोकेसी ही करना चाहिए और उसी में मेरा फ्यूचर है, मेरा जो आर्ट है उसी में है, तो वो वापस आना चाहता है। अगर वापस आना चाहता है तो उसे इसके लिए भी कोरस्पोंडेंस करना होगा, एक पत्र लिखना होगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल को कि जो मैंने विड्रॉल लिया था, मैं अपने उस विड्रॉल को कैंसिल कराकर अपनी प्रैक्टिस को रिन्यू कराना चाहता हूं। अतः श्रीमान जी से मेरा निवेदन है, मुझे पुनः रिन्यू कर दिया जाए। तो इस संबंध में बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल एक आदेश पारित कर देगी जिससे कि वह पुनः विधि व्यवसाय किसी भी न्यायालय में कर सकता है। 7, सस्पेंड द प्रैक्टिस बाय ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ध्यान रखिए, जब किसी अधिवक्ता के व्यवसाय का जो रजिस्ट्रेशन था, उस नामांकन को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय ने स्वयं आदेश देकर रद्द किया हो, तो ऐसे रद्दीकरण के बाद कोई भी अधिवक्ता विधि व्यवसाय नहीं कर सकता है और वह अपना विधि व्यवसाय सुचारू रूप से तभी कर सकेगा जबकि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय पुनः विधि व्यवसाय करने की आज्ञा देते हैं। 8, सस्पेंड एडवोकेट एज ए अनएनरोल्ड एडवोकेट। ध्यान रखिए, यहां 2 बातें हैं। इनको हम अलग अलग करके पढ़ेंगे। सस्पेंड एडवोकेट एज ए अनएनरोल्ड एडवोकेट। जब उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय, जो कि हमने यहां पढ़ा था ऊपर, इन दोनों ही न्यायालयों में से किसी एक न्यायालय ने किसी अधिवक्ता को सस्पेंड किया हो कि आप अपना विधि व्यवसाय नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में उस अधिवक्ता को हम ऐसे मानेंगे जैसे मान लीजिए इनका नामांकन हुआ ही नहीं था। जब किसी लॉ ग्रेजुएट का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, उस व्यक्ति की जो विधिक हैसियत है वही विधिक हैसियत इस सस्पेंड एडवोकेट की होगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। 9, व्हेन ए एडवोकेट सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्टेड डिसीजेज। मान लीजिए कोई अधिवक्ता किसी ऐसी संक्रमित बीमारी से संक्रमित है जिस बीमारी के रहते अगर वो किसी न्यायालय में विधि व्यवसाय करने जाता है और वहां उस अधिवक्ता से उस बीमारी के किसी अन्य अधिवक्ताओं में फैलने की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में वह अधिवक्ता विधि व्यवसाय किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकता है, क्योंकि आपके विधि व्यवसाय करने से दूसरे अधिवक्ताओं की जान की बाजी लग सकती है। अतः ऐसी स्थिति में उस अधिवक्ता का विधि व्यवसाय रोका जा सकता है। 10, सस्पेंशन अकॉर्डिंग रूल 24। ध्यान रखिए विद्यार्थी, अगर किसी अधिवक्ता का विधि व्यवसाय सस्पेंड किया जाता है तो ऐसा सस्पेंशन अकॉर्डिंग टू रूल 24 के तहत किया जाएगा और उस सस्पेंशन को रोका नहीं जा सकता है, केवल अपनी बात रखी जा सकती है। अतः विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं आज के मेरे वीडियो लेक्चर से आपको कहीं न कहीं कुछ न कुछ लाभ मिला होगा और मेरी उम्मीद रहेगी कि आगे भी निकट भविष्य में आपके हित को ध्यान में रखते हुए मैं वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड कराता रहूं। धन्यवाद।